हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है और उससे हमने करंट का फ्लो करवा दिया तो उसके अगल बगल कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है, शेप है, वो कैसा होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होगा, ये सारा चीज हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा क्लॉक रूल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट टू नो कि ये जो हमारा ये है सर्कुलर लूप, इसमें दो पोल्स डेवलप होंगे, नॉर्थ और साउथ। ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है सर्कुलर लूप। अगर इससे करंट का फ्लो हुआ तो डाइपोल मतलब इसमें दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड इट कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा फेस ऑफ लूप, कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारा डायग्राम दिख रहा है, सर्किट डायग्राम। इससे करंट का फ्लो हम करवाना स्टार्ट करते हैं। ये सर्किट हमारा क्लोज्ड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता हुआ आया, ऐसे आ गया, है ना। तो हमें दिख रहा है कि इसके अगल बगल, जैसे ये हमने कार्डबोर्ड लिया हुआ है और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने छोटे छोटे आयरन फिलिंग स्प्रेड करके रखे हैं। क्यों? ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखें। ऐसे तो दिखेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल है। तो हमने इसका हेल्प लिया है आयरन फिलिंग्स का। तो जब ये करंट का फ्लो हम करवाते हैं तो ये आयरन फिलिंग्स एक फिक्स्ड पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न में। तो देखते हैं पैटर्न कैसा है। वायर के अगल बगल ये जो हमारा P और Q है, ये क्या है? वायर, जहां से हमने होल करके कार्डबोर्ड से वायर को, लूप को पास करवाया। तो वायर के नजदीक हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर नियरली सर्कुलर। नियरली सर्कुलर क्यों है, इसका रीजन हम अभी पता करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम इससे दूर आ रहे हैं तो हमें दिख रहा है अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली सर्कुलर नहीं है और ना पूरा पैरेलल है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियरली पैरेलल, है ना। ये क्यों है ये भी हम पता करेंगे। और उसके बाद जब हम और दूर आ गए, वायर से और दूर आ गए, तो हमें यहां दिख रहा है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब लूप के सेंटर पे, एक्सिस के अबाउट जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो आइए पता करते हैं इसका रीजन क्या है, हमसे पूछा जाता है। इसके अगल बगल में, वायर के अगल बगल नियरली सर्कुलर क्यों है? क्योंकि यहां पे जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए नियरली सर्कुलर है। जैसे जैसे हम इससे दूर आए तो नियरली पैरेलल क्यों मिला? क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उनका, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। और जब पूरा और दूर आ गया, सेंटर के पास आ गया बिल्कुल, तो यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट मिल गया, क्योंकि यहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है ओवर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। दूसरा सवाल इसमें यह है कि ये जो हमने यहाँ पे ये एरोज मार्क करके रखा है, ये एरोज है क्या? ये एरोज हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, ये एरोज हम कैसे मार्क करेंगे, ये हम देखते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, राइट हैंड थंब रूल, उसी के हेल्प से हम इसे सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का अगर हम इतने दूर का पार्ट, छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लें तो ये स्ट्रेट वायर की तरह ही रहेगा, या फिर इधर से कट करके निकाल लें तो ये भी स्ट्रेट वायर की तरह ही रहेगा। तो यहां पे करंट का डायरेक्शन देखते हैं कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम होल्ड कर लेंगे, राइट हैंड थंब रूल हमें पता है, करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं, तो बाकी जो चार फिंगर्स हैं वो एनसर्कल करेंगे कंडक्टर को, वायर को, किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमें यहां से दिख रहा है ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया हमारा क्लॉकवाइज, हमने एरो मार्क कर लिया। और जस्ट इसका उल्टा इधर हो जाएगा। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें दिख रहा है, करंट कैसा? अपवर्ड। तो यहाँ पे हमने थंब रखा अपवर्ड और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है फिंगर्स, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत सिंपल सा चीज है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा ये जो इसमें हमारा डाइपोल्स डेवलप हुआ है, जो मैग्नेटिक, जो नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हुआ है, इसमें कौन नॉर्थ है कौन साउथ है हम कैसे पता करेंगे? आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल बहुत सिंपल सा होता है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो फेस ऑफ लूप है, जो हमारी तरफ है, हमें सिर्फ उसे देखना है, पीछे वाले का हमें टेंशन ही नहीं लेना है। लूप का जो फेस हमारी तरफ है हम उसको देखेंगे। अब उसमें देखने पे अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखा, तो वो जो फेस है, लूप का जो दो फेस है, उसमें से एक फेस जो हमारी तरफ है, उसमें जो पोलैरिटी डेवलप होगा वो नॉर्थ पोल होगा। और अगर हमारी तरफ वाले फेस पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ तो वो कैसा पोलैरिटी डेवलप करेगा? साउथ पोलैरिटी डेवलप करेगा, है ना। ये हमारा क्लॉक रूल है, इसका स्टेटमेंट यहां पे लिखा है मैंने। अब ये याद कैसे रखें? बहुत आसान सा काम करना है। एन लिखा और एन के एंड्स पे हमने एरो दिया, इस एरो को बस फॉलो करना है। ये एरो हम अगर फॉलो करें तो हमें दिख रहा है ये कैसा घूम रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिस फेस ऑफ लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट वो नॉर्थ पोल, और अगर फेस ऑफ लूप में क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। जैसे एस यहां दिख रहा है तो एस के एंड्स पे एरो बनाया और इस एरो को फॉलो किया, तो ये किधर घूम रहा है, एरो को फॉलो किया तो क्लॉकवाइज, मतलब ये फेस साउथ पोलैरिटी डेवलप करेगा, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो वापस आते हैं इस पे, हमसे ये जैसे ये एरोज मार्क किया हुआ हमने, हमसे बोला जाता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक लूप से, मतलब एक फेस ऑफ लूप से एंटर करता हुआ दिख रहा है। तो कौन सा फेस ऑफ लूप से ये एंटर करता हुआ दिखेगा, साउथ से। जो हमारा साउथ पोल होता है, साउथ पोलैरिटी जो फेस डेवलप करता है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हुए दिखेंगे, और जो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करता है उधर से एग्जिट करते हुए दिखेंगे, है ना। ये स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है। अब हमें पता चल चुका है कि कौन साउथ होगा कौन नॉर्थ होगा। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमें करंट दिख रहा है, सिंपली ये करंट कैसे जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने अपने तरफ वाले फेस पे देखा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये वाला फेस कैसा है, कौन पोलैरिटी डेवलप करेगा, ये साउथ पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो हमें दिख रहा है यहां से कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करते हुए दिख रहे हैं, और पीछे वाला ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा फेस जो है, तो उधर से एग्जिट करते हुए दिखेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपने पहले भी किया होगा। हम एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। जैसे क्लास 9th में आपने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, बार मैग्नेट में भी तो ऐसा ही होता था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे वो नॉर्थ पोल से एग्जिट करते हुए दिखते थे और साउथ पोल से एंटर करते हुए दिखते थे, है ना। नॉर्थ पोल से एग्जिट करते हुए दिखते थे और साउथ पोल से एंटर करते हुए दिखते थे। तो इट इज क्वाइट रिलेटेबल। दूसरा सवाल इसमें यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके वजह से हमें बनता हुआ दिख रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो बहुत छोटा सा काम करना है हमें। अगर हम ऑब्वियसली हम करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। हम क्या कर सकते हैं, करंट का स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें और डेंस होते हुए दिखेंगे और नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें एक लूप बना हुआ दिख रहा है, तो ये जो लूप है इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, एक की जगह 4-5 टर्न्स ज्यादा टर्न्स कर देंगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।